तुम सभी चाहते होगे कि सर हमारा हाल ये ना हो 11th के एंड तक कि वो बच्चा है जिसकी 11th हो गई बर्बाद। तुमने देखा है ना, बहुत बच्चे लिखते हैं सर 11th बर्बाद हो गई सर अब क्या करें। तो अगर तुम ये चाहते हो कि भैया तुम ऐसे ना बनो, तो जो अगले 15 मिनट कह रहा हूं अगर उसको पूरे 1 साल इंप्लीमेंट कर दिया, क्योंकि आप लोग बेटा ये अर्जुना जी एक ऑनलाइन बैच है, ऑनलाइन में पढ़ने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसको किस तरह से आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपने लिए बेस्ट आउटपुट कैसे ला सकते हैं, ये समझेंगे हम आज लेक्चर नंबर 1 में। देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा किस तरह से जेईई के लिए तैयारी की जाती है। अब मुझे पता है तुम में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये ज्ञान तो हमें बहुत मिल गया है, सर फिजिक्स वाले सर राजवन सर ने और केमिस्ट्री में निखिल सर ने भी ये ज्ञान दिया है, अब आप मत दीजिए हमें ये ज्ञान। तो मैं तुम्हें क्रिस्प थोड़ा सा ही दूंगा, मुझे पता है। देखो यार बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा, डेप्थ में नहीं जाऊंगा, हल्की फुल्की बातें बताऊंगा, बट ये बेटा बहुत जरूरी है। देखो क्योंकि अल्टीमेटली देखो पढ़ाई तो तुमने साल भर करनी है यार, पढ़ाई साल भर करनी है, बट कैसे पढ़ना है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है, जो मैंने अपने इतने लास्ट 12-14 सालों के एक्सपीरियंस में देखा है, बच्चों को पता ही नहीं है कि जेईई की तैयारी सही तरीका क्या है। वो 12-12 14-14 घंटे पढ़ तो रहे हैं, बट उन्हें ये नहीं पता सही तरीका क्या है पढ़ने का, क्या चीज कब पढ़नी है, किस तरह से पेपर देना है, कौन से चीजें इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स एम करने हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आप सभी लोग बहुत ध्यान दें। शुरुआत के ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा टाइम लेके फिर हम लोग पहुंच जाएंगे बेसिक्स, कुछ रिवीजन करेंगे। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो तुमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड कुछ चीजें रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो बेटा आपकी बहुत ज्यादा लगने वाली है, 11th के हर चैप्टर में लगेगी। तो जो भी चीजें हम करेंगे उससे पहले क्वाड्रेटिक यूज होगी, इसलिए थोड़ा बहुत ये रिवाइज करा दूंगा। बाकी बढ़िया बढ़िया कुछ क्वेश्चंस इसी के ऊपर क्वाड्रेटिक के हम करेंगे आज के लेक्चर में, राइट। बुक्स सर, अब देखो काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, घबराइए मत। इसके अंदर वो सब कुछ आ जाएगा जो तुम्हारे दिमाग में अभी सवाल आ रहे हैं, प्रिपरेशन के रिलेटिवली वो सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएंगी, राइट। चलिए तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड स्टेट में हैं, और ये हैं हमारे प्यारे अर्जुनाज जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इस समय, है ना भाई। क्योंकि एक तो 11वीं में आ गए हैं, सर मैं 11वीं में आ गया और अर्जुना जेईई भी ले लिया है, अब तो सर मैं ओपी बन गया हूँ, अब तो मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ सर। ये देख, है ना बेटा, ऐसे ही तो है। ये देख ए ग्रेड भी आया हुआ है इसका, अभी तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा 10th में काफी लोगों का, तो तुम्हारे भी आ जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, है ना भाई, यही स्टेट है ना तुम्हारा। जल्दी बताओ, क्या तुम्हें इसी तरह की खुशी और एक्साइटमेंट महसूस हो रही है कि नहीं अभी? जल्दी बताइए। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, यही एक्साइटमेंट लेवल बेटा बना रहना चाहिए। बट कहानी में एक ट्विस्ट है। देखो भाई, ये एक्साइटमेंट तो बहुत अच्छी बात है, बट इस एक्साइटमेंट से ये जो जर्नी है ये भी बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है कई बच्चों के लिए। तो आप जो है इसी स्टेट में रहें और ऐसे ना बन जाएं ये चीज हमारे को इंश्योर करना है। तो उसके लिए बेटा आपको हमारी कुछ बातें माननी पड़ेगी। तो अगले 15-20 मिनट जो मैं आपको बताऊंगा, हालांकि कुछ चीजें आपको ऑलरेडी फिजिक्स और मैथ्स में सर ने बता दी हैं, बट कुछ चीजें आपको हो सकता है नहीं लगे, बट उन सब चीजों को अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो भाई ये बात पक्की है कि तुम यहां से यहां नहीं पहुंचोगे। ठीक है भाई, तुम सभी चाहते होगे कि सर हमारा हाल ये ना हो 11th के एंड तक कि वो बच्चा है जिसकी 11th हो गई बर्बाद। तुमने देखा है ना, बहुत बच्चे लिखते हैं सर 11th बर्बाद हो गई सर अब क्या करें। तो अगर तुम ये चाहते हो कि भैया तुम ऐसे ना बनो, तो जो अगले 15 मिनट कह रहा हूं अगर उसको पूरे 1 साल इंप्लीमेंट कर दिया, तो तुम्हारी ये गारंटी है बेटा तुम्हारी 11th बर्बाद नहीं होगी। समझ रहे हैं ना, कितनी इंपॉर्टेंट बात है जो अगले 15 मिनट में मैं तुमसे करने वाला हूं। समझ गए क्या बोल रहा हूं, कि यहां से यहां नहीं पहुंचना है। तो अगले 15 मिनट जो बोलूंगा उसे केयरफुली सुनेंगे, कोई भी ज्यादा ज्ञान नहीं देगा कि सर पढ़ाओ सर, क्वेश्चन कराओ सर, ये कराओ सर, ये सब हम जानते हैं। जानते हो, आज ये सोच लो कि इंप्लीमेंट करना है। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल में उसको डिस्कस ऑलरेडी बहुत बार हो चुका है। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहले इसी चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। आईआईटी जेईई की जो तैयारी है उसको कैसे करना है। देखो यार, करना 2 साल है, कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिफरेंस बिटवीन जो बच्चा सेलेक्ट होता है और जो पढ़ने के बाद भी सेलेक्ट नहीं होता, वो यही होता है कि उसने तैयारी कैसे करी है। पढ़ाई सब करते हैं, सिलेक्शन सबका नहीं होता, ये बात भी एक फैक्ट है बेटा। ये स्कूल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम नहीं है कि सबको 90% भी मिल सकते हैं, यहाँ पे सबका सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को समझो। तो अपने को स्मार्टली पढ़ना है, सारी चीजें समझनी है। तो 4-5 पॉइंट्स में, इनफैक्ट सिर्फ 4 पॉइंट्स में मैं आपको ये सारी चीजें समझा दूंगा। पहला पॉइंट है कि आईआईटी जेईई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट उसकी इन्फॉर्मेशन। क्योंकि देखो बच्चों, होता क्या है, आप में से काफी बच्चे बड़े बड़े शहरों में होंगे, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा जेईई क्या है, आईआईटी से क्या होता है, कहाँ कॉलेज होते हैं, किस तरह का पेपर होता है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अपने देश में यार जो उनको नहीं है इन्फॉर्मेशन, जेन्युइनली छोटे छोटे गांव में नहीं इतनी अवेयरनेस है। बट क्योंकि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबको बताना कि एक्चुअली आईआईटी जेईई एग्जाम से वो क्या अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। फिर कुछ कॉमन ऐसे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में होंगे इस समय, जिनका मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में। एंड लास्ट 3rd स्टेप में, क्योंकि आप लोग बेटा ये अर्जुना जेईई एक ऑनलाइन बैच है, ऑनलाइन में पढ़ने का
तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसको किस तरह से आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपने लिए बेस्ट आउटपुट कैसे ला सकते हैं, ये समझेंगे हम थर्ड पॉइंट में। एंड लास्ट में चौथा पॉइंट, कॉमन मिस्टेक्स, कि भैया तुम्हें अगर 11th चाहते हो अच्छी तरह निकले तो उसमें कॉमन गलतियां जो बच्चे करते आते हैं वो तुम्हें नहीं करनी है।